हेलो दोस्तों, अन्यवासेयो। अब हम यूनिट नंबर 4 पर आ गए हैं जिसमें डेली लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। अब हम थोड़ा सा काफ़ी रियलिस्टिक टाइप के जो काम की चीज़ें हैं ग्रामर में वो पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट चैप्टर में हमने ये यो पढ़ा था, जिसका मतलब होता है इज़ एम आर। ओके, और हमने ये भी पढ़ा था कि अन और नन हम लोग कहाँ पे लगाते हैं। तो हमने पढ़ा था बेसिकली कि पाछिम से ख़त्म हो रहा है वर्ड या बिना पाछिम में ख़त्म हो रहा है, उसके बेस पे ही हम नन भी लगाएंगे और ये यो भी लगाएंगे। ठीक है, तो हमने पढ़े थे सेंटेंसेस की, जैसे आपको बोलना हो कि मैं इंडियन हूँ तो बोलेंगे छोनन इंदो सरामी है। आपको बोलना है कि सुजिन कोरियन है तो बोलेंगे सुजिन इन या सुजिन शीनन हांगुक सरामी है। फिर प्रोफेशंस के बारे में हमने पढ़ा था कि छोनन हक्सेंग है और खुबुनन सनसिंग है और सुजिन शिनन ईसा है। इस तरह के सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, और बेसिक रीडिंग्स हमने सीखे थे अन्य से वो खमसामनिदा फंगा एंड सो ऑन। अभी इस वाले चैप्टर में जो है वो पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहे हैं वर्ब्स के साथ में। ठीक है, मतलब कैसे एक्शन को हम बता सकते हैं कोरियन लैंग्वेज में कि मैं ये कर रहा हूँ और मैं ये करता हूँ। ठीक है, तो पहले एक चीज़ समझ लीजिए आप, कोरियन लैंग्वेज में वर्ब्स और एडजेक्टिव्स ये दोनों एक ही तरीके से यूज़ होते हैं। मतलब दोनों का जो यूज़ होने का तरीका, जैसे हिंदी में हमारे अलग अलग तरीके से यूज़ होते हैं, इंग्लिश में भी अलग से होते हैं। हिंदी में आपको बोलना हो कि मैं अच्छा हूँ तो कैसे बोलेंगे, मैं अच्छा, और उसमें हूँ लगाना पड़ रहा है एक साथ, मतलब अच्छा सिर्फ बीच में एक नाउन की तरह आ रहा है। लेकिन वर्ब जो है वो अलग होते हैं, खाता हूँ, खा रहा हूँ, उसमें वर्ब के अंदर में ही कॉन्जुगेशन होता है। कोरियन में ऐसा नहीं, कोरियन में वर्ब और एडजेक्टिव दोनों सेम तरीके से यूज़ होते हैं। तो वर्ब को वो लोग बोलते हैं एक्शन वर्ब और एडजेक्टिव को बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव वर्ब, मतलब किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं वो। तो दोनों का सेम फंक्शन है। तो इसमें दो बेसिकली चीज़ें हमें ज़रूरी पढ़नी है ग्रामर में। पहला ग्रामर में पढ़ना है कि हम प्रेजेंट टेंस में कैसे किसी चीज़ को बता सकते हैं कि मैं ये करता हूँ या मैं ये कर रहा हूँ या मैं ऐसा हूँ, वो एडजेक्टिव अगर यूज़ करें तो वो है। दूसरा ग्रामर पैटर्न इसमें बताया है कि आपको बोलना है कि आई एम गोइंग टू सम प्लेस। तो ये गोइंग टू वाला वर्ड फ्रेज कैसे बोलेंगे कि मैं यहाँ जा रहा हूँ। ठीक है, ये दो ही चीज़ें आई हैं इस पूरे चैप्टर में। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस को देखते हैं। प्रेजेंट टेंस में जो है आप क्या करते हैं कि वर्ब, मैं इसको वर्ब लिखूंगा, वर्ब का मतलब एडजेक्टिव वर्ब दोनों ही, समझ लीजिएगा आप इसको। कोरियन लैंग्वेज में जितने भी वर्ब हैं वो सभी दा से ख़त्म होते हैं, दाल लेटर से ही एंड होंगे। ठीक है, जैसे हिंदी में हमारे सभी जो वर्ब्स हैं वो ना से ख़त्म होते हैं, खाना पीना सोना उठना बैठना सब में ना 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 आएगा। ठीक है, लेकिन जब उससे हम सेंटेंस बनाते हैं उन वर्ड्स से, उन शब्दों से, तो कैसे बनाते हैं, हम ना को पहले हटा देते हैं और फिर उसमें हम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के हिसाब से जो भी लगता है अंत में वो लगाते हैं। जैसे आपको बोलना है कि वर्ड लेते हैं वर्ड हम कि खाना, तो खाना मतलब बेस फॉर्म हुआ, डिक्शनरी फॉर्म हुआ। लेकिन अगर आपको बोलना है कि मैं आई एम ईटिंग या आई विल ईट या आई एट, तो कैसे बोलेंगे, खा रहा हूँ, खाऊंगा। मैं खाना रहा हूँ नहीं बोलते हैं, खाना ऊँगा ऐसे नहीं बोलेंगे। ना को हम लोग हटा देते हैं पहले। तो कोरियन में भी ऐसे ही होता है, दा को यहाँ पे हटा देते हैं। अब एग्जांपल के लिए एक वर्ड ले लेते हैं हम, जैसे खादा का मतलब होता है जाना, टू गो। तो आपको बोलना है कि आई गो या आई एम गोइंग। दोनों का में खास डिफरेंस कोरियन में नहीं है, एक ही मतलब है दो, अगर एक ही तरीके से बोलते हैं दोनों बातों को कि आई ईट या आई एम ईटिंग, आई स्टडी आई एम स्टडिंग। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस डेफिनेट में कोई बहुत अंतर नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहला काम तो करेंगे दा को हटा देंगे, तो हमारे पास बचेगा खा। ठीक है, अब इसको हम लोग बोलते हैं वर्ब स्टेम या वर्ब रूट भी बोलते हैं उसको। अब इसके बाद में नियम है कि हम वर्ब का रूट जो है उसमें हम लगाते हैं आयो या ओयो। अब कहाँ आयो कहाँ ओयो लगाएंगे, तो इसका फॉर्मूला ये है कि अगर वर्ब के लास्ट में जो वॉवल आ रहा है वो अगर ओ है या आ है, इन दोनों में से कोई भी है, तब तो उसमें हम आयो लगाएंगे। अगर इन दोनों के अलावा कोई भी और वॉवल है, कोई भी और, तो उसमें ओयो लगाएंगे। समझ में गया, सिंपल रूल है। वर्ब का से दा हटाना है और फिर जो रूट बचा, स्टेम बचा, उसमें लास्ट वॉवल क्या आ रहा है वो देखना है। जैसे यहाँ पे लास्ट वॉवल आ है, तो अगर ओ और आ है तो आयो लगाएंगे इसमें, तो खा प्लस आयो।
कुछ और है तो ओयो लगाएंगे। तो खा प्लस आयो में क्या होगा कि आ साउंड अगर ऑलरेडी इसमें बिल्ट है, लगा हुआ है किसी में, ऑलरेडी आ रहा है लास्ट में, तो उसमें आयो लगाएंगे तो ये वैसे खा आयो हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं लिखते हैं, इसमें आ को कंबाइन करते हैं दोनों को, तो ये एक्स्ट्रा आ लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको खायो ही बोल देते हैं शॉर्ट करके, खायो। ठीक है, खायो मतलब जाना, जा रहा हूँ। तो कैसे बोलेंगे, मैं जा रहा हूँ, हमने पढ़ा है पिछले में, बोलते हैं मैं के लिए छोनन, तो हम बोलेंगे छोनन खायो, छोनन खायो। या आपको बोलना है कि मिनसू शी जा रहे हैं, तो कैसे बोलेंगे, मिनसू शीनन खायो, राइट। तो ऐसे बोलेंगे। उसी तरीके से अगर बोलेंगे हम कि लेट्स से कोई और वर्ड लेते हैं, मोक्ता लेते हैं। मोक्ता का मतलब होता है खाना, टू ईट। तो मोक्ता को कैसे हम कन्वर्ट करेंगे प्रेजेंट टेंस में, तो यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले मोक्ता में से दा हटा देते हैं। ठीक है, तो जब दा हटा दिया हमने तो लास्ट में क्या वॉवल बचा इसमें, ओ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर ओ और आ के अलावा कोई भी और वॉवल है तो हम ओयो लगाएंगे, तो ये तो और में ही आ गया, तो इसमें हम लगाएंगे ओयो। सो क्या बन जाएगा ये, मोगोयो। तो कैसे बोलेंगे कि मैं खाना खा रहा हूँ, छोनन मोगोयो, राइट। तो ये ऐसे आयो और ओयो करके हम बनाते हैं। अभी हम देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इसको कुछ और वर्ब के साथ में। बट एक और रूल बचा हुआ है ये आयो ओयो के अलावा, कि बहुत सारे जो कोरियन लैंग्वेज में वर्ब हैं उनके लास्ट में आता है हादा। हादा का मतलब होता है करना, बट ये बहुत सारे और वर्ब में आता है जुड़ करके हादा हादा। तो जब भी किसी भी वर्ब के अंत में हादा हो अगर आ रहा हो तो आपको ये करना है कि उसको बिना कुछ सोचे समझे आयो ओयो कौन सा लगेगा वो नहीं सोचना है, आपको हादा को हेयो कर देना है। ठीक है, तो एक वर्ड जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं, खुम्बू हादा। खुम्बू हादा का मतलब होता है स्टडी, पढ़ाई करना। तो आपको बोलना है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, आई एम स्टडिंग, तो कैसे बोलेंगे, खुम्बू हेयो। हादा को सीधा हेयो कर देना है, खुम्बू हेयो। ठीक है, तो अब आप आ जाते हैं, हम नीचे चलते हैं इसमें, थोड़ा पहले प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद हम कन्वर्सेशन को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर वही रूल बताया हुआ है आयो ओयो वाला। अब इसमें एग्जाम्पल कुछ तरीके आपको समझा दिया है, आपको अब समझ में आ जाएगा देखेंगे तो, कि सालदा है मतलब होता है रहना, टू लिव। तो यहाँ पे लास्ट वॉवल क्या है इसमें, आ, राइट। तो आ है इसलिए आयो लग गया, तो सारा यो हो गया। छापता मतलब कैच करना, पकड़ना, तो छाबायो। खादा मैंने बताया दिया आपको, खाया हो जाता है मिल के। अगर लास्ट में आ ही आ रहा हो, इसके नीचे कोई और वो कॉन्सोनेंट भी नहीं है, भाचिम भी नहीं है, तो ये कंबाइन कर देते हैं। अगर कॉन्सोनेंट आ रहा हो नीचे में तब तो कंबाइन नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे है छुत्था, मतलब होता है अच्छा होना, टू बी गुड। तो बोलना है कि ये चीज़ अच्छी है, कोई चीज़ अच्छी है, तो कैसे बोलेंगे, छुत्था में से था हटा देंगे पहले, तो बचा छो, एंड देन लास्ट वॉवल क्या है इसमें, ओ है, तो आयो लगेगा, छो आयो। छो आयो मतलब गुड, समथिंग इज गुड, छो आयो। फोदा जैसे है, फोदा मतलब देखना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फो बचा सिर्फ, अगर दा हटा देंगे तो, और इसमें आयो लगाएंगे, तो फो आयो। इसमें क्या हो जाता है ऐसे वर्ड्स में, ये ओ और आ कंबाइन होके वा हो जाता है, तो ये बन जाएगा फुआयो। सिमिलरली ओदा मतलब आना, तो इसमें भी वायो ऐसे बन जाता है। अब कुछ ओयो वाले ले लेते हैं वर्ड, तो ओयो जैसे मोक्ता बताया मैंने आपको खाना, उसके लिए मोगोयो हो जाएगा। इक्ता मतलब पढ़ाई करना, तो इल्गोयो हो जाएगा ये, इल्गोयो। छुदा मतलब टू गिव, तो छुओयो हो जाएगा ये, इससे छू है, इसमें ओयो लगाएंगे तो ये इसी में कंबाइन हो जाएगा, छुओयो मतलब देना। ठीक है, और इसमें अगर कोई लास्ट में ई आ रहा हो, जैसे कि ये वर्ड लेते हैं माशिदा, तो इसमें अगर ई आ रहा है लास्ट में, तो इसमें जब आप ओयो जोड़ते हैं तो ये ई जो है ना, ये यो बन जाता है, तो ये बन जाएगा माश्योयो। माश्योयो, यहाँ पे रूल्स भी दिए हुए हैं कि ई में जब आप ओ लगाएंगे तो ये यो बन जाएगा, तो माशिदा बन जाएगा माश्योयो। पढ़, माशिदा मतलब पीना, ड्रिंक। खारचिदा मतलब पढ़ाना, तो खारचिदा क्या बन जाएगा, यहाँ भी ई है लास्ट में, तो ये बन जाएगा खारछोयो। खिदारीदा मतलब वेट करना, ये भी बन जाएगा खिदारियोयो।
और हादा वाले जितने भी हैं ये सब हे हो जाएंगे। जैसे इर हादा मतलब काम करना, टू वर्क, ये बन जाएगा इर हेयो। खुम्बू हादा खुम्बू हेयो। छौनवा हादा छौनवा हेयो। सब ही हादा जो है वो हेयो में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ काफ़ी कॉमन वोकेबलरी है, आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, काम करना, पढ़ाई करना, टू कॉल, टू एक्सरसाइज, टू टॉक, टू बी हैप्पी, टू बी काइंड, छिंजोर हादा, हैंगबोक हादा, यागी हादा, हैंग उंदोंग हादा, छौनवा हादा, खुम्बू हादा, इरादा। ये सभी काफ़ी कॉमन वोकेबलरी है, काफ़ी अच्छी वोकेबलरी है ना। तो अब जैसे यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी हुई है, आप इसको समझ सकते हैं। इसलिए ज्योति नाम ले लिया इन्होंने पहले में, ज्योति शिनन छायो। छादा का मतलब होता है टू स्लीप, तो इन्होंने कन्वर्ट कर दिया छायो। ज्योति स्लीपिंग या ज्योति स्लीप्स, दोनों मतलब हो सकते हैं इसके। सूजी शिनन उंदोंग हेयो, मतलब सूजी एक्सरसाइज कर रही हैं। मिनसू शिनन खुम्बू हेयो, मतलब मिनसू स्टडी कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एक्टिविटी हैं, इनको कन्वर्ट करके देखिए आयो लगा करके कैसे होगा जो। और इनको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। आपको बोलना है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, कैसे बोलेंगे? छौनन खुम्बू हेयो। बोराशी बात कर रही हैं, बात करने के लिए वर्ड होता है इयागी हादा, सो बोलेंगे इयागी हेयो। तो ऐसे करके आप वर्ड सारे दिए हुए हैं, उनको याद कीजिए और उनसे प्रैक्टिस कीजिए। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो वर्ड इसमें है यहाँ ऊपर में, वो भी काफ़ी अच्छे वर्ड्स थे। लेट मी टेक यू देयर। यहाँ पे ये वर्ड्स भी आप याद कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे वर्ड्स हैं। योजम का मतलब होता है दीज डेज, आजकल। और एक और वर्ड था नीचे में आया था, वो ओनल, मतलब आज, टुडे। और एक वर्ड आपको बताता हूं मैं, ये है मो। मो का मतलब होता है व्हाट। तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछना हो कि आज क्या कर रहे हैं, आज क्या कर रहे हो, तो कैसे बोलेंगे? ओनल मो हेयो। हेयो मतलब हादा मतलब करना है ना, टू डू। सो ओनल मो हेयो मतलब आज क्या कर रहे हो। या सिंपल मो हेयो अगर पूछते हैं तो बोलेंगे उसका मतलब होगा क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। तो आप आंसर दे सकते हैं ओनल खुम्बो हेयो, ओनल थीबी फायो। थीबी मतलब टीवी, फायो मतलब देखना। सो ओनल थीबी रल फायो, थीबी फायो, टीवी देख रहा हूँ। तो ये कुछ वर्ड्स हैं। हांगुगो मतलब कोरियन लैंग्वेज। फेउदा मतलब होता है सीखना, टू लर्न। सो फेउदा को कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये बन जाता है, सॉरी, फेउदा विल बिकम फे, ऊ में ओ लग जाएगा तो फेवोयो हो जाएगा ये, फेवोयो। तो आपको अगर बोलना हो कि मैं कोरियन सीख रहा हूँ तो कैसे बोलेंगे? हांगुगो फेवोयो, हांगुगो फेवोयो। ठीक है, तो अब आते हैं हम यहाँ पे जिस पेज पर थे हम। हाँ, यहाँ पे कन्वर्सेशन था एक। तो इसमें क्या था कन्वर्सेशन? सचिन शी और बोराशी के बीच में है। सचिन शी ने बोला अन्योगासेयो बोराशी, नहीं अन्योगासेयो सचिन शी। बोराशी छिगम मुंदोंग हेयो। छिगम का मत, ये स्पेलिंग मिस्टेक देखी है, मैंने बताया आपको काफ़ी मिस्टेक्स हैं इस बुक में, तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। छिगम होना चाहिए, छिजम लिख दिया यहाँ पे, छिगम ना हो। ठीक है, छिगम उंदोंग है। उंदोंग हादा मतलब एक्सरसाइज करना। छिगम उंदोंग है मतलब बोराशी आप एक्सरसाइज कर रहे हो क्या? आर यू एक्सरसाइजिंग नाउ? तो बोरा ने बोला ने छौनन उंदोंग है। ने इज यस, छौनन उंदोंग है यस, आई एम डूइंग एक्सरसाइज। सचिन शिनन मो है। सचिन शिनन मो है। सचिन शी आप क्या कर रहे हो? तो आप देख रहे हो ना कि यू यूज़ नहीं कर रहे हैं वर्ड, हम नाम ही बोल रहे हैं सामने वाले को। सचिन शिनन मो है। सचिन शी व्हाट आर यू डूइंग? तो सचिन ने बोला छौनन खुम्बू है, मतलब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं स्टडी कर रहा हूँ, खुम्बू है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ और वर्ड्स दिए हैं। वर्ड्स आपको अब याद करना शुरू हो, तो आपको कोरियन आ गई है पढ़नी, तो आप भी, आपका वोकेबलरी बहुत मैटर करेगा। वोकेबलरी आपको अच्छी नहीं रहेगी तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कुछ भी, ना बना पाएंगे वर्ड सेंटेंस कुछ भी। तो वोकैब जितना याद कर सकें ज़्यादा उतना अच्छा रहेगा। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे वर्ड्स हैं, तो इनको याद कीजिए आप। ठीक है, अब जो फाइनल मैंने बताया था कि जो एक और ग्रामर आने वाला है कि मैं यहाँ जा रहा हूँ या वह वहाँ जा रहा है, कहीं पर, गोइंग टू सम प्लेस, टू गो टू कोई भी प्लेस, उसके लिए ग्रामर जो होता है कोरियन लैंग्वेज में वो एक पार्टिकल फिर से आएगा। वो पार्टिकल होता है, जैसे प्लेस का नाम पहले रखते हैं, जो भी जगह जहाँ आप जा रहे हो उसका नाम रख दो,
और फिर उसके बाद एक पार्टिकल लगाते हैं ए, जिसका मतलब होता है टू। इस इंग्लिश में बोलते हैं ना, गोइंग टू दिल्ली, गोइंग टू मुंबई। सो ये टू का काम करता है ए। और उसके बाद में क्या लगाएंगे, खायो। खायो हमने पढ़ा हुआ है, जाना, आई एम गोइंग। सो प्लेस का नाम और ए और खायो। तो अब यहाँ पर एक वर्ड आया है इस जगह पे, औदी। औदी का मतलब होता है वेयर। सो किसी से पूछना हो आपको कि वेयर आर यू गोइंग, तो कैसे पूछेंगे, औदी, प्लेस का नाम पता नहीं है हमें तो औदी पता है तो औदी लिख देंगे, औदी ये खायो, औदी ये खायो। तो वो पर्सन बोल सकता है कोई भी प्लेस का नाम लेके कि मैं, जैसे हुएसा का मतलब कंपनी होता है, तो बोल सकता है कि छौनन हुएसा ए खायो, हुएसा ए खायो। अगर बोलना है घर जा रहा हूँ, घर के लिए क्या होता है वर्ड, छिप, तो बोल देगा छिबे खायो। अगर बोलना है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो कैसे बोलेंगे, दिल्ली ए खायो। कोई भी जगह जा रहे हो तो उसमें ए खायो, ठीक है। तो वही इसमें रूल है और कुछ नहीं है। तो जैसे यहाँ पर देख लीजिए एग्जाम्पल सेंटेंस दिए हुए हैं, टुडे आई गो टू स्कूल। तो पहले आई गो टू स्कूल का बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, स्कूल के लिए वर्ड होता है हाक्यो, तो कैसे बोलेंगे, हाक्यो ए खायो। हमने जो पढ़ा है अभी कि जगह का नाम में ए लगाते हैं और खायो, हाक्यो ए खायो मतलब मैं स्कूल जा रहा हूँ। आप ज़्यादा खुश हैं तो छौनल भी लगा सकते हैं, है ना, वैसे ये ऑप्शनल होता है। और आपको इसमें एक्स्ट्रा वर्ड का है टुडे, मतलब आज, तो उसके लिए भी वर्ड हमें पता है ओनल। तो एग्जैक्टली वैसे ही ट्रांसलेट कर देंगे, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं मैं आज स्कूल जा रहा हूँ, मैं आज स्कूल जाता हूँ, तो मैं छौनन आज ओनल हाक्यो ए खायो, स्कूल मैं जा रहा हूँ। बोरा गोज टू कंपनी, कैसे बोलेंगे, बोरा नन और बोरा शीनन, कंपनी ये खायो मतलब हिस्सा ये खायो। दीपक गोज टू रेस्टोरेंट, सो कैसे बोलेंगे, दीपक शीनन, रेस्टोरेंट को बोलते हैं शिकतांग, सो शिकतांग ए खायो। तो अगर आपको वोकैबुलरी पता है तो आप सभी सेंटेंसेस में से बना सकते हैं आराम से। तो बात है वोकैबुलरी की, तो आपका काम होगा कि अब जो प्लेस के नाम होते हैं ना वो याद कीजिए। अब बहुत सारे प्लेसेस के नाम यहाँ पे आई थिंक दिए हुए थे, कहीं पे मैंने देखा था, जो कि बहुत ज़रूरी है जानना। अगर आपको प्लेस का नाम ही नहीं पता होगा तो आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे। हाँ यहाँ पे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है। स्कूल, होम, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, फार्मेसी, बैंक, मार्केट, तो इन सभी वर्ड्स को आप याद कीजिए, ठीक है। तभी तो आप और सबके साथ में बना के प्रैक्टिस कीजिए कि लहंगे खायो मतलब बैंक में जा रहा हूँ, उच्छेगुगे खायो मतलब पोस्ट ऑफिस में जा रहा हूँ, शीजांगे खायो मतलब मार्केट में जा रहा हूँ, ठीक है। तो उस तरीके से आपको वोकैबुलरी पता होगी तो बना पाएंगे। यहाँ पर जैसे एक सेंटेंस देखते हैं, कन्वर्सेशन है छोटा सा, पूजा शी औदिये खायो, तो पूजा जी आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। तो पूजा जी ने बोला हाक्यो ए खायो, मतलब हाक्यो मतलब स्कूल, तो आई एम गोइंग टू स्कूल। दीपक शी ने औदिये खायो, दीपक जी आप कहाँ जा रहे हो, तो दीपक ने बोला छौनन उच्छेगुगे खायो, उच्छेगुग मतलब पोस्ट ऑफिस, तो मैं पोस्ट ऑफिस में जा रहा हूँ। तो आई होप कि इतना कॉम्प्लिकेटेड ग्रामर नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आप बना के प्रैक्टिस कीजिए कि इसमें एग्जाम्पल जिस दिए हुए हैं कि छिगम मो है, छिगम मतलब अभी, आजकल, अभी क्या कर रहे हो, तो आप आंसर दे दो कि छौनन खुम्बू छिगम खुम्बू है, छिगम खुम्बू, छौनन छिगम खुम्बू है। इसको आपको लिखना होगा हाथों से और बोलना होगा मुंह से। सिर्फ सुन के इसको आप इतिहास के लेक्चर की तरह सुनेंगे ना तो ऐसे कोरियन आपको नहीं आएगी। ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज में जब तक आप हाथों से आपके वो सेंटेंस लिख के पेपर पे 2-4 बार नहीं आया है और मुंह से आपके नहीं निकला है, तब तक आपके दिमाग में नहीं घुसेगा। आप अगर सिर्फ देख करके कथा की तरह सुन रहे हैं, सत्यनारायण की कथा चल रही है कि अच्छा समझ में तो आ रहा है सब, तो ऐसे नहीं होगा। आपको समझ में सब आ रहा है लेकिन कुछ भी यूज़ नहीं कर पाएंगे आप ज़रूरत पड़ने पर। तो प्रैक्टिस उसको करना है आपको, लिख लिख करके और बोल बोल करके, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही है। समराइज़ करें तो आपको बेसिकली याद रखना है कि प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करने के लिए वर्ब को आप आयो लगाते हैं या ओयो लगाते हैं, और हादा हो तो उसको हेयो बना देते हैं। अगर लास्ट में वर्ब के ओ या आ आया हो तब तो ये आयो लगेगा, अदरवाइज ओयो लगेगा, और हादा तो हेयो हो ही जाएगा। और उसके बाद हमने सेकंड पढ़ा कि किसी जगह जाने के बारे में बात करनी हो तो प्लेस का नाम और उसमें ए लगता है और फिर खायो,
दैट वाज इट इन यूनिट नंबर 4। तो आपको जल्दी हम मिलते हैं यूनिट नंबर 5 में। अभी आपका काम है कि आप जितने जो पढ़ रहे हैं उसको आप अच्छे से, उसकी वोकैबुलरी को जितना याद कर सको, आप जितने सेंटेंस बना सको उसको प्रैक्टिस करके आप, ये आपका काम है। ठीक है, सो अगले लेसन में मिलते हैं जल्दी ही।